नमस्कार दोस्तों, एनआई इन्फॉर्मेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं इंडियन डिफेंस सेक्टर यानी भारतीय रक्षा क्षेत्र में हुए एक नई डेवलपमेंट की। यह डेवलपमेंट अब इंडियन आर्म फोर्स को कभी भी किसी भी समय किसी भी तरह के हथियारों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। भारत सरकार का यह ऐतिहासिक स्टेप चीन तथा पाकिस्तान दोनों पर भारी पड़ सकता है। इसके अलावा भारत सरकार ने डिफेंस डील के तहत ऑफसेट क्लॉज पर भी एक बड़ा डिसीजन लिया है। यह वही ऑफसेट क्लॉज है जिसको लेकर हाल ही में सीएजी ने रिपोर्ट पब्लिश करी थी, जिससे सरकार बैकफुट पर आ गई थी। क्या इस निर्णय से घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री पर बैड इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं, सब कुछ बहुत डिटेल से बताने वाला हूं, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो लेटेस्ट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ऑन डिफेंस अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। भारत चीन विवाद के बीच भारत सरकार रक्षा क्षेत्र में एक के बाद एक बदलाव करते जा रही है। भारत सरकार द्वारा किए जा रहे बदलाव भारत को हथियारों के मामले में आत्मनिर्भरता पर केंद्रित है। अभी हाल ही में भारत सरकार रक्षा क्षेत्र में खरीद प्रक्रिया में बदलाव करते हुए हथियारों और साजो सामानों को किराए यानी लीज पर लेने का विकल्प खोल दिया है। इस बदलाव के बाद अब लड़ाकू हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, नौसैनिक जहाज से लेकर युद्धक साजो सामान को विश्व के किसी भी देश से किराए पर लेने का रास्ता खुल गया है। उदाहरण के तौर पर वर्तमान यदि चीन से युद्ध हो जाता है तो इस नियम के तहत भारत, जापान, अमेरिका, रूस तथा फ्रांस समेत अपने मित्र देशों से वर्तमान जरूरत के हिसाब से किसी भी तरह के हथियारों को किराए पर ले सकता है और फिर युद्ध की समाप्ति के बाद उनके रक्षा उपकरणों को वापस लौटाया जा सकता है। भारत सरकार का यह स्टेप युद्ध की स्थिति में एक तरह से जीत की गारंटी भी देगा। कैसे, आइए समझाते हैं। मान लीजिए भारत का चीन से युद्ध हो रहा है। चीन के पड़ोसी तथा दुश्मन देश जैसे जापान, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फिलीपींस तथा वियतनाम हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसमें से ज्यादातर देशों के साथ भारत पहले से ही डिफेंस पैक्ट के तहत उन देशों के नेवल पोर्टों पर इंडियन आर्म फोर्स के लिए एक्सेस हासिल कर चुका है। अब युद्ध की स्थिति में भारत अपने ट्रुप्स को उन देशों में भेजकर किराए पर लिए गए फाइटर एयरक्राफ्ट तथा अन्य साजो सामानों के साथ चीन पर दूसरी तरफ से हमला कर सकेगा। इस तरह से युद्ध में भारत की जीत की प्रायिकता निश्चित तौर पर बढ़ जाएगी। भारत का यह स्टेप दुश्मन देशों को साइकोलॉजिकली हिट करेगा, क्योंकि युद्ध की स्थिति में दुश्मन देश खास करके चीन तथा पाकिस्तान को भारत के पास कौन कौन से हथियार हैं इसको देखकर तैयारियां तो करनी ही पड़ेंगी। इसके साथ ही साथ भारत के मित्र देशों के पास कौन कौन से हथियार हैं इसको भी ध्यान में रखकर तैयारियां करनी पड़ेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत इस नियम से पहले मात्र रूस से सबमरीन को लीज पर लेने के लिए भारतीय रक्षा क्षेत्र को परमिशन दिया था। रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में इस नियम के बारे में कहा है, पहली बार डीएपी यानी डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में लीज का विकल्प रखा गया है, क्योंकि दूरगामी लिहाज से यह कम खर्चीला होगा। इससे कॉन्ट्रैक्ट प्रबंधन का एक नया रास्ता खुलेगा। साथ ही साथ लीज पर लिए गए डिफेंस इक्विपमेंट के मेंटेनेंस की चुनौती और खर्चों में भी कमी आएगी, क्योंकि किराए पर देने वाली कंपनी या देश ही अपने सारे उपकरण व हथियारों के रख रखाव का जिम्मा उठाएगा। इसके अलावा भारत सरकार एक बड़ा निर्णय लेते हुए डिफेंस डील में ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट की बाध्यता को लगभग खत्म कर दिया है। अभी हाल ही में सीएजी ने डिफेंस डील के ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था, जिसमें सरकार की बहुत किरकिरी हुई थी। सीएजी रिपोर्ट तथा ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट को लेकर डेडिकेटेड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। नाउ, सरकार द्वारा डिफेंस सेक्टर के ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के फैसले का प्रभाव निश्चित तौर पर भारतीय रक्षा क्षेत्र से जुड़ी घरेलू कंपनियों पर पड़ने वाला है, क्योंकि ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट के तहत इंडियन डिफेंस सेक्टर में बड़े स्तर पर एफडीआई के साथ साथ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान की संभावनाएं बनी रहती थी। डिफेंस डील में ऑफसेट क्लॉज का कॉन्सेप्ट 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार ने ऐड किया था। इस क्लॉज के तहत जब भी 300 करोड़ के ऊपर डिफेंस डील होता है
तो वह कंपनी इंडिया में टोटल डिफेंस डील का 30 से 50% का शेयर इंडियन डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करती थी। इतना ही नहीं, इसी ऑफसेट क्लॉज के तहत ही वह कंपनियां इंडियन डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करती थी। लेकिन वर्तमान सरकार ने डिफेंस डील से जुड़े ऑफसेट क्लॉज की बाध्यता को खत्म कर दिया है। हालांकि सरकार ने तर्क दिया है 2005 से लेकर अब तक ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट का ट्रैक रिकॉर्ड संतोषजनक नहीं रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक 2005 से 2018 तक लगभग 66.5 हजार करोड़ रुपए का 46 ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। लेकिन इसमें से 90% मामलों में कंपनियों ने ऑफसेट के बदले सिर्फ सामान खरीदे हैं। किसी भी केस में टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर नहीं किया गया है। इस विफलता को देखते हुए सरकार ने ऑफसेट पॉलिसी को ही लगभग खत्म कर दिया। सरकार का एक तर्क और भी है, डिफेंस डील में ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से डिफेंस डील महंगी पड़ती थी, क्योंकि कंपनियों को पहले से ही पता था डील के बाद डील का 30 से 50% तक का शेयर इंडियन डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है या क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर करना है। सो कंपनियां टेक्नोलॉजी का कास्ट भी डील में ऐड करती थी, इसलिए डील कॉस्टली हो जाती थी। और जब कंपनियों को ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट के तहत टेक्नोलॉजी शेयर करने तथा इन्वेस्टमेंट करने की बात आती थी, तब कंपनियां आनाकानी करने लगती थी, जिससे ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट लटका रह जाता था। ऐसा कंपनियां इसलिए कर पाती थी क्योंकि ऑफसेट का समझौता पूरा न होने पर इंडियन पॉलिसी में ऐसा कुछ भी नियम नहीं था जिससे विदेशी कंपनियों पर जुर्माना लगाया जा सके। सरकार के दोनों निर्णय पर आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।